यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एनपीएसएल के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर। दोस्तों मेरे पास अभी तक अवेलेबल जो है 9 पेपर हैं जो सभी के लिए हैं। स्टेनो हुआ या जो है एक तरह से इंजीनियर ग्रेड का या असिस्टेंट ग्रेड का, सभी का है। एनपीसीआईएल का अभी तक 9 पेपर मुझे अवेलेबल हैं मेरे पास, और जिसमें मैंने जो है इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट बनाऊंगा। तीन तीन जो है पेपरों को एक साथ लेके, और इसमें जो है बेसिक क्वेश्चन हैं जो केमिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एकदम बेसिक हैं और इनको अगर जो है सॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद जो है 9 पेपर सॉल्व कराने के बाद जो है बाकी देखेंगे गेस्ट पेपर, है ना। तो इसमें जो है 3 पेपर मैंने जो है सबमिट किया है इसमें। और इसमें सबसे पहले हम मैथ देखते हैं। मैथ में क्या पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द लोएस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय 1204। 1204 से जो है बनाई गई जो है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो इसमें बहुत लोग जो है कंफ्यूज होंगे कि नहीं बी वाला सबसे जो है कम है 124 है, तो इसका मतलब कि जो है ये सबसे न्यूनतम संख्या है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। किसी अंक के पहले अगर जीरो आ जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अंक से पहले आप 10 जीरो लगा दो तो भी कोई मतलब उसका नहीं है, लेकिन अंक के बाद जीरो की वैल्यू होती है। तो बी वाला गलत है, सी वाला सही है, 1024 है ना। दूसरा कह रहा है कि 1/30 जो है इसका अगर परसेंट जो में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी इसकी वैल्यू आएगी, तो ये 33.33% आएगी। रेशियो पूछा है 400 और 800 का जो रेशियो है, तो इसको जो है अपान करके 400 अपन 800 करके अपान करके काटेंगे तो 8:1 आ जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर हैज़ एरिया ऑफ 529, कैलकुलेट द परमीटर इन सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल दे रखा है 529 सेंटीमीटर और उसकी परिधि पूछ रहा है। तो परिधि बराबर होता है वर्ग का परिमाप गुणे वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है। तो भुजा इसमें तो दे नहीं रही है, लेकिन एक चीज़ दे रखा है स्क्वायर, और जो है स्क्वायर की जो एरिया दे रखी है। तो एरिया अगर स्क्वायर की देखें तो A= होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो 529 दे रखा है, इसको यहाँ पे मैं सॉल्व किया हूँ अलग से एक पेज में, देख सकते हो। जैसे ये वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखा था 529, तो 529 बराबर भुजा को मान लिया ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एक की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 23 निकल के आएगी। तो बस वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो एक की वैल्यू मिल गई 23, तो 4 गुणे 23 कर देंगे तो 92 इसका आंसर आ जाएगा ना। पाँचवा देखते हैं। पाँचवा कह रहा है इफ़ ए प्लस बी बराबर 11 एंड ए माइनस बी बराबर 5 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि यदि ए प्लस बी की वैल्यू 11 है, ए माइनस बी की वैल्यू 5 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये सिंपल है। ए आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए मल्टीपल में ए माइनस बी, है ना। इसको भी मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जब जोड़ेंगे तो 11 आएगा, ए माइनस बी करेंगे तो वो 5 आएगा। तो 11×5 = 55 इसका आंसर आ जाएगा, पाँचवा का, है ना। क्योंकि ए प्लस बी 11 है, ए माइनस बी की वैल्यू 5 है, तो बस वही है, 11×5 = 55 हो जाएगा। सिंपल बेसिक फार्मूले पे आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है √20 गुणे √5, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो √20×5 100 हो जाएगी। 100 का मतलब 10 का स्क्वायर यानी कि 10 आ जाएगा। कह रहा है कि संपूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 675 संख्या को न्यूनतम किस संख्या द्वारा गुणा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है फार्मूले बेस हो। आप इसमें से जो है ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे 675 में अगर 5 का आप गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, और तो
वो जो है निकल के जो आएगी वो एक तरह से घन का फॉर्म ले लेगी। शायद मैं 7वें को भी इसमें किया हूँ, जैसे हाँ, जैसे 5 का हम मल्टीपल किए 675 में तो ये आई 3375। और ये जो है किसका है दोस्तों, 15 का घन है, यानी 15 का क्यूब है। 15 गुणे 15 गुणे 15 करेंगे तो 3375 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कह रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट आर बैड इन मैथमेटिक्स। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 25 का 72% निकाल देंगे हम। 25 का क्या करेंगे, 72% निकाल देंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 18। और टोटल जो है 18%, मतलब 18 बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स उनको अच्छा लग रहा है। बाकी का पूछा है कि बाकी कितने हैं, तो 25 में से 18 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट है हमारा कि कह रहा है कि 92.53 डिवाइडेड बाई 10, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये सिंपल ही है, इसमें बस 10 से डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी बन के आएगा। और 10वें में करा है कि नेक्स्ट सीरीज इसमें से क्या आएगी, 2 1 1/2 1/4, तो क्या आएगा। तो सीरीज से ही पता चल रहा है कि 2 का 1/2 किया है, तो 2 का आधा हो जाएगा 1/2, यानी कि 1 आ जाएगा। 1 का 1/2 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। और 1/2 का 1/2 करेंगे तो 1/4 आएगा। तो अब 1/4 में जब 1/2 करेंगे तो 1/8 आएगा। ऐसे सीरीजें बनती जाएगी, है ना। log 10 की वैल्यू पूछा है, 10 टू द पावर जो है 10,000। तो इसका भी एक फार्मूला होता है दोस्तों, log 10 टू द पावर 10,000 जो है, तो ये है, इसको हम लिख सकते हैं log 10 टू द पावर 4। और आप जानते हो कि जो भी उसके पावर होती है वो पहले आ जाती है ना, तो वो जो है जब log 10 जो है x टू द पावर n आती है तो n x log जो है 10 टू द पावर x हो जाती है। वो फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो 4 log 10 टू द पावर 10 आ जाएगी इसमें, और 10 टू द पावर 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें ये कह रहा है कि द क्यूब रूट ऑफ 0.000064, तो इसका सिंपल ही है 0.04 का एक क्यूब रूट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इफ़ x माइनस वाई बराबर 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो इसमें क्या है, इसमें सिंपल आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जो है x माइनस वाई का क्यूब, x माइनस वाई का क्यूब आपने पढ़ा था। तो 13वां क्वेश्चन इसमें है। तो x माइनस वाई का क्यूब बराबर होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू दे रखा है 1, तो 1 का जब क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, उसका कोई मतलब है नहीं, है ना। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये सेम फार्मूले पे ही रखना था इसमें, और कुछ नहीं था। क्योंकि x माइनस वाई का क्यूब रूट होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और जो है उसकी वैल्यू बस 1 रख दीजिए, यानी 1 का क्यूब 1 ही आएगा, है ना। नेक्स्ट है 100 और 49, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो 100 और 49 यानी कि इससे 10 निकल के आ जाएगा, इससे 7 यानी 17 आ जाएगा। लेकिन 17 इसमें ऑप्शन में है नहीं। लेकिन एक चीज़ है, 17 का जो है स्क्वायर दे रखा है अंडर रूट में, तो 289, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 289। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 माइनस 96 जो है +4 है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है, 176 आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें क्या है दोस्तों, ये थोड़ा जो है फार्मूला बेस है ना। कह रहे हैं 1.33 गुणे 1.33 प्लस 0.67 गुणे 0.67 प्लस 133 गुणे जो है 0.67 गुणे 2। तो ये कुछ नहीं दोस्तों, इसमें बस एक फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है +2ab इस फॉर्म में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, तो बस वही है। तो इसके बराबर क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो a मान लिया, जो है a इसमें क्या है 1.33 है, b क्या है इसमें 0.67 है, दोनों को जोड़ेंगे तो
2 आएगी, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इफ साइन ए बराबर 3/5 देन फाइंड द वैल्यू कॉस ए। आप इसको वैसे लगाइए, साइन जो है साइन ए बराबर 3/5 यानी कि लाल बटे कक्का ऐसे करेंगे तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे साइन ए बराबर लाल बटा कक्का से देखें तो लंब बटा कर्ण होता है, तो 3 हमारा जो है लंब हो गया और कर्ण हमारा 5 हो गया। आधार इससे निकाल लीजिए तो आधार निकल के 4 आ जाएगा। और काश ए बराबर हमारा होता है जो है आधार बटे कर्ण, तो वहीं जो है 4/5 निकल के आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 8 जो है 8 8 टू द पावर 2 और 8 टू द पावर -5 इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो बस वही है, इसको नीचे लाइए। 5 बार 8 ऊपर हो जाएगा, 5 बार 8 नीचे हो जाएगा, वैल्यू कट के 1 आ जाएगी, है ना। ये 19वां थोड़ा है, टफ है कि 5 टू द पावर m प्लस 5 पे -3 इक्वल टू 5 पे 5 इसकी जो है m की वैल्यू क्या होगी। तो इसको भी मैंने सॉल्व किया है। ये है दोस्तों, ये कह रहा है कि 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 बाई 5, है ना। तो इसको जो -3 है उसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 टू द पावर m और 5 पे -3, ऐसा तो डिवाइड का मतलब यही होता है। तो ऐसे सिंपली कुछ नहीं किया और यहाँ पे 5 टू द पावर 5 कर दिया, ठीक है। अब क्या किया कि जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 टू पे -3 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हट जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, तो 5 पे m गुणे 5 पे 3 इक्वल टू 5 पे 5, ठीक है। और इसको जो है 5 टू द पावर m बराबर करेंगे तो 5 टू द पावर 5 अपॉन 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। और जब इसको अब यहाँ से ऊपर ले जाइए, है ना, तो ये जो है 5 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर -3 हो जाएगा, यानी कि 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 टू द पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बस m की वैल्यू यहीं से कंपेयर कर लीजिए, m की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। तो इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों, एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। बहुत ही बेसिक है, लेकिन क्या है कि कभी कभी जो है हम गलती कर देते हैं, ये जो है बेसिक जो है भूल के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड, इसमें कह रहा है कि 84y021 संख्या जो है, इसमें y के स्थान पे क्या रखा जाए कि ये संख्या पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाए। तो कभी कभी जो ऑप्शन से ही पहले 0 रख के देखिए, 6 रख के देखिए, 8 रख के देखिए, 4 रख के देखिए और उसे 11 से डिवाइड कीजिए, जिससे हो जा रहा है वही उसकी वैल्यू आएगी। तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 रखने पे 846021 रखेंगे तो हो जाएगी ना। अब पार्ट बी में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। एयर में जनरली कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो हाइड्रोजन दोस्तों। हाइड्रोजन जो है एयर में नहीं पाई जाती। अगर हाइड्रोजन एयर में पाई जाती तो हमारी जितनी भी हम हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए, जैसे हम एक तरह से स्टीम रिफॉर्मिंग करते हैं, नेफ्था का यूज लेते हैं एनजी गैस की सहायता से, या जो है इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वाटर की, तो ये सब प्रोसेस क्या हो जाती, नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हाइड्रोजन हमें एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती। जबकि नाइट्रोजन बहुत ईजिली अवेलेबल है, 71% जो है ईजिली अवेलेबल है। क्योंकि हाइड्रोजन न मिलने की वजह से हम मैक्सिमम जो है पेट्रोलियम का यूज जो है, जैसे एनजी गैस का यूज जो है, हम एक तरह से स्टीम रिफॉर्मिंग में हाइड्रोजन को ही प्राप्त करने के लिए करते हैं, है ना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स। यानी कि जो फंडामेंटल पैरामीटर फिजिक्स का कौन है इसमें से, तो टाइम है। 7 जो है फंडामेंटल हैं, जैसे इसमें से हमारा समय हो गया, है ना, समय, किलोग्राम, लुमिनस इंटेंसिटी वगैरह, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि लाइट ईयर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, यानी कि प्रकाश वर्ष किसको मापने के लिए यूज किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष डिस्टेंस को मापने के लिए यूज करते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, तो NaCl सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण में कौन सा अक्षर जो है पार्श्व परिवर्तन में नहीं होगा, यानी कि
समतल दर्पण रख दो अगल बगल इन जो है चित्रों जो है नंबर्स, सॉरी नंबर कह रहा हूँ, इन लेटर के, तो इसमें से कौन सा होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो एफ भी उल्टा हो जाएगा, जी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, लेकिन एच जो है सेम, मतलब जो है उल्टा भी होगा तो भी सेम दिखाई देगा, है ना? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कह रहे कि नॉर्मली गैस इज यू फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो आग बुझाने के लिए आमतौर पे काम लिया जाता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपने CO2 फायर एक्सटिंग्विशर भी पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि select most correct option. At high altitude the boiling point of water decrease because the atmosphere, करे कि जो हाई एल्टीट्यूड जो है अल्टीट्यूड, जैसे माउंटेन पर्वत पे चले जाओ आप, तो वहाँ पे जो है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है? तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है? कम होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। और जैसे जैसे प्रेशर और एक तरह से आप कह लो कि बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि कुकर में जो है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, वो जो है 100 डिग्री से ना होके 120 या 130 डिग्री पे बॉईल होता है, किसमें? प्रेशर कुकर में, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट जो है उसकी बढ़ती जाएगी। और जितना कम, अगर आप 6 mmHg वैक्यूम क्रिएट कर दो तो वहाँ पे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्स जो है 4 डिग्री पे ही वो बॉईल हो जाएगा। 4 डिग्री टेम्परेचर दोगे तो वो बॉईल हो जाएगा। कहाँ पे? जहाँ पे आप 6 mmHg वैक्यूम कर दो, प्रेशर घटा के 6 mmHg ला दो, जो एक तरह से वैम एब्जॉर्प्शन मशीन वगैरह में ये ऐसे ही यूज होता है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स मेजरमेंट करने की यूनिट क्या है? तो वो है न्यूटन। कह रहा है कि सामान्य मानव आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कह रहा है व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑन अर्थ, पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कह रहा है कि फ्रॉम सन द लाइट रीच द अर्थ मिनट, यानी कि सूर्य से प्रकाश कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुंच जाता है? तो 8 मिनट में पहुंच जाता है। कह रहा है कि एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट, जो है इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन लगभग कितना गुना भारी है? तो 18 दूना 36, ये ऐसे याद कीजिए। नेक्स्ट है लाउडनेस ऑफ साउंड वरी डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडी इज, कह रहा है कि जो ध्वनि की प्रबलता है वो किसके साथ जो है परिवर्तित होती है? तो वो दोस्तों एम्पलीट्यूड यानी आयाम के साथ जो है डायरेक्टली जो है वरी करती रहती है ना। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल है लेकिन बार बार पेपर में आते रहते हैं। नेक्स्ट है Which of the following electron does not contain one electron in its valency shell? वैलेंसी सबसे पहले समझिए वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी जो होती है आउटर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर जो जितने भी कंपोनेंट हैं उनके आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह उनकी वैलेंसी कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि इसमें से एक जो है 1 इलेक्ट्रॉन किस में नहीं पाया जाता? तो सोडियम का जो है Na जो है 11 होता है, तो 2 8 1 इसमें आउटर सेल में जो है एक है। और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये जो है लिथियम का 3 होता है तो इसका 2 1 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसमें आउटर सेल में 1 है। लेकिन कैल्शियम में क्या होता है? 20 होता है, 2 8 8 2 2 8 10 फिर 8 और 2, यानी आउटर सेल में इसके 2 हैं, इसलिए इसका जो है एक तरह से इस यही एक करेक्ट ऑप्शन होगा जिसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट करेक्ट द वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। करेक्ट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो है एक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? तो 22.4 होता है। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हीलियम, हीलियम की वैलेंसी क्या होती है? तो 0। क्यों? क्योंकि वैलेंसी के बारे में हमने बताया था कि आउटर सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वहीं उसकी वैलेंसी होती है। चूँकि हीलियम जो है एक तरह से इनर्ट्स को फॉलो अप करती है तो इसके आउटर सेल में कुछ नहीं पाया जाता, ये अष्टक नियम को एक तरह से फॉलो करती है तो इसलिए इसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। नेक्स्ट है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड, यानी कि वह डिवाइस
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मोटर कहा जाता है। ठीक ना। मोटर मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, एट टेम्परेचर बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू, यानी कि किस पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों की वैल्यू जो है सेम होती है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर, सॉरी, -40 डिग्री पे होती है। मैं सेंटीग्रेड नहीं कहा, मतलब कहने का मतलब नहीं था, ओनली -40। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 746 वाट के बराबर होता है। कह रहा वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिट थ्रू वैक्यूम, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, तो लाइट वेव या हीट वेव या साउंड वेव या इंफ्रारेड। तो दोस्तों साउंड वेव जो है उनको साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। जैसे आप चले जाओ, जैसे आपने देखा होगा कि जो आप जो है सैटेलाइट से कोई अगर ऊपर जा रहा है, मतलब जैसे एक तरह से हम माने कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, तो आसमान में क्या है कि ऊपर जो है कोई मीडियम नहीं है, तो कोई कुछ भी बोलता है तो उसको सुनाई नहीं देता है, तो वहाँ पे जो है आवाज़ का संचरण नहीं होता, वहाँ से आवाज़ ट्रेवल एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पास में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है। जो यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट वगैरह जो है बाहर की आवाज़ या कुछ भी नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ पे मीडियम ही नहीं है ना। वहाँ पे पूरा वैक्यूम है एक तरह से। आईपीएल का फुल फॉर्म पूछा है, तो आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियम लीग है। कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय की जो है राजधानी शिलोंग में है। कह रहा है कि हॉनरेबल जो है श्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उस समय जो है रंजन गोगोई थे। पाकिस्तान वाज फोर्स टू रिटर्न 3, कह रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट को मजबूरन लौटाना पड़ा, तो वो कौन है, तो वो दोस्तों अभिनंदन थे। नेक्स्ट है हमारा ये सब 2000 अप्रोक्स 2020 का पेपर है, तो उस समय का पूरा इसमें है। इस समय तो सारे चेंज हो गए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो है वो पास्ट में ऐसी घटना हुई थी। इस समय तो सारे चेंज हो गए हैं, जैसे गवर्नर भी चेंज हो गया है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना, इसमें से कौन सा स्टेट है जो चीन के साथ अपना जो है बॉर्डर साझा नहीं करता है, तो है नागालैंड। कह रहा है हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो 543 हैं। कह रहे गरुड़ा जो है एयरलाइन किस कंट्री का है, तो ये जो है गरुड़ा जो है इंडोनेशिया का है। कह रहा है विच सिटी डज नॉट ट्रेडिशनली होल्ड कुंभ मेला, यानी कि किस शहर में कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है, तो उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयागराज में है, लेकिन वाराणसी में नहीं है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कह रहा है कि जो मई 2019 में उड़ीसा के तट पर जो एक तूफान टकराया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम फानी था। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान का, ये क्वेश्चन आया हुआ कि विच मटेरियल इज अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो वह है दोस्तों निकिल। विच एमंग दिस बेस्ट जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है, तो वह है एल्युमिनियम। कह रहा सन रे विच कलर रे स्क्रेट मीनियम, सूर्य की किरणों में कौन से रंग का विकिरण बहुत कम होता है, तो दोस्तों वो लाल है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर, वह इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, तो वह बैरोमीटर। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, वो जो है ये बहुत ही एक तरह से टफ क्वेश्चन कहा जा सकता है कि फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, तो बल और वेग के गुणनफल को शक्ति कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, उसको मैं शायद इसमें एक्सप्लेन किया हूँ। हाँ बिल्कुल किया हूँ दोस्तों। इसमें क्या है, जैसे पावर बराबर होता है
शक्ति बराबर द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि रेट ऑफ डूइंग यानी कि टाइम, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो तो वो पावर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, वर्क को हम और क्या लिख सकते हैं, वर्क को लिख सकते हैं यानी कि एफ इंटू डी, फोर्स जो है गुणे डिस्प्लेसमेंट, अपन टी तो रहेगा ही। अब क्या है कि डी अपन टी ये मिलके हमारा एक तरह से वेलोसिटी हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लीजिए और m इंटू ए को लिख दीजिए ओनली, जो आपने लिखा है आप जानते हैं कि f बराबर m इंटू ए होता है, तो वहाँ पे सिंपली f को f ही रख दीजिए, है ना। तो डायरेक्ट ये p इजकल टू हमारा f गुणे v निकल के आ जाएगा, यानी कि फोर्स और गुणनफल का जो है एक तरह से जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या निकल के आएगा, पावर यहाँ से निकल के आ जाएगी। आपने आई होप समझ गए होंगे कि कैसे हमने किया है, बहुत जो है सिंपली ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कहाँ गया, हाँ हमारा ये है क्वेश्चन, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी कंडक्टर मटेरियल, सेमी कंडक्टर मटेरियल कौन सा है, तो दोस्तों सिलिकॉन है। कह रहा है कि विच फिनोमेना इज यूज ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल में कौन सा फिनोमेना होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कह रहा है द इमेज फॉर्म इन अ रेटिना ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के रेटिना में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रियल और इन्वर्टेड बनता है। नेक्स्ट है द फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। नेक्स्ट है, इसका फार्मूला मैंने लिख दिया है। कह रहे जब एक दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब जो है कितना कोण घूमती है, तो वो 2 थीटा घूम जाती है। कह रहे कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि फोर्स जो है शॉर्ट टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों आवेग कहा जाता है। जैसे थप्पड़ पड़ता है तो थप्पड़ में जब पड़ता है तो हाई मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स जो होता है कम समय के लिए पड़ता है ना, तो वही कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए बहुत तेज जो है फोर्स पड़ता है, तो वही जो है इम्पल्स, इम्पल्स यानी कि आवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रो सॉरी जो है फैराड ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, तो जब हमारा समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो बस कुछ नहीं होता है, तो उसमें C1 प्लस C2 हो जाता है। तो C1 की वैल्यू 10 से जो है C2 की वैल्यू भी 10 ही होगी, क्योंकि 2 कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रो फैराड का लिखा है, तो यानी 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज वेरी विथ डिस्टेंस आर इन रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये दोस्तों 1/r² इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन दे रखा है 2.3 और 4.6, तो कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये 2 रेशियो 1 होगा। नेक्स्ट है A wire of resistance R is cut into n equal part. These parts are then connected into parallel. The equivalent resistance value will be, तो R/n², ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट इट्स वेट रिमेन, तो जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, जैसे पेड़ से डाल टूट के गिर जाती है या कोई भी चीज़ फ्री जो है स्पेस में नीचे आती है फ्री स्पेस से, तो उसका जो वेट होता है वो उस समय 0 मान लिया जाता है कि वो 0 हो जाती है। नेक्स्ट, इफ पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो फोकल लेंथ की बार जो है देखें तो P इक्वल टू 100/f होता है। P दे रखा है 1 डायोप्टर, तो वहीं बस जो है F को यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे तो 100/P हो जाएगा, तो 100/P, अब P की वैल्यू दे रखा है 1 डायोप्टर, 100/1 करेंगे तो 100 ही रहेगी उसकी वैल्यू, तो इसलिए ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा।
नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम व्हेन टेकन द मून विल बी, यानी कि जो है अगर चंद्रमा पे किसी पेंडुलम को लिया जाए तो उसकी समय की आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो वो इंक्रीज कर जाएगी। इसमें अदिश राशि पूछ रहा है, तो प्रेशर जो है एक तरह से अदिश राशि है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ कॉमन इमीटर ट्रांसड्यूसर द करंट गेन बीटा इक्वल टू आई बी आई सी आई ई देयर यूजुअल मीनिंग, तो इसका जो है आई सी अपन आई बी हो जाएगा। ये क्या है ये मुझे भी नहीं समझ में आया। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो x अपन अंडर रूट 128 बराबर 162 जो है अंडर रूट में है, और x इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको मैंने अलग से सॉल्व किया है दोस्तों। ये जो है ये है हमारा 21वां, x अपन अंडर रूट 128 बराबर 162 अपन जो है x है। तो इसको जो है x तिर्यक अगर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 128 अंडर रूट 162। अब इनको 128 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 64, 162 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 81। अब जो है 64 को 8 का स्क्वायर और जो है 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 8 और 9 को बाहर ले लीजिए, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बचा, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 की वैल्यू 2 होती है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा, और एक्स बराबर अंडर रूट 144 यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द अप्रोक्स वैल्यू 1.04 टू द पावर 1/4, यानी कि 1.04 पे 1/4 का जो है पावर की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो ये 22वां का भी हमने सॉल्व किया है, ये थोड़ा क्रिटिकल है दोस्तों। इसमें आपको ये समझना है, एक फार्मूला है बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है एक्सपेंशन जो है बाइनोमियल का जो है विस्तार करके एक फार्मूला है, और उसका फार्मूला ये कहता है कि यदि कोई भी वैल्यू 1 + x⁴n होती है तो उसका मान जो होता है 1 प्लस जो है n गुणे x हो जाता है। ठीक है, तो उसमें दिया है वो 1.04 पे 1/4 की पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं उसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं कि 1 प्लस जो है 0.04 और होल टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल एक्सप्रेशन में ले जाना है हमें, तो बस। और जब इस तरह लिख सकते हैं तो हम जानते हैं कि बाइनोमियल जो है एक्सपेंशन में जब ऐसे लिखा जाता है तो 1 + n गुणे x हो जाता है, तो 1 प्लस जो है n की वैल्यू 1/4 है गुणे जो है x की वैल्यू जो है 0.04 है, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये कट पिट के जो है 0.01 आ जाएगा, यानी कि 1 + 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 0.5। तो आप जानते हो कि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, और 1/2 की वैल्यू 0.5 लिख सकते हैं, तो इसलिए सीधा सीधा cos 60 आ जाएगा इसका वैल्यू। कह रहा है कि 1/3 जो है x² की वैल्यू अवकलन पूछा है ना, इसका अवकलन पूछा है दोस्तों। तो अवकलन निकालेंगे इसका, तो इसका अवकलन निकालेंगे तो हमारा हमने इसको सॉल्व किया दोस्तों, कैसे निकलेगा बता दे रहा हूँ। इसमें दे रखा है 24वां 1/3x² है ना, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था x⁴n dx निकालने का। अगर x⁴n dx बराबर हमारा क्या आता था, nx n-1 होता था, तो बस ऐसे इसी टर्म में लीजिए आप इसको। तो इसको हम करेंगे जो है इसको जो है 1/3x² को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 3⁻x-2 हो जाएगा ऊपर ले जाने पे। तो बस x⁴n बराबर हम जानते हैं nx n-1 होता है, तो वैसे ही बस जो है उसके पावर है वो पहले आ जाएगा, तो 2x-2 -1 कर देंगे n-1 की जगह पे, -2 -1 हो ही जाएगा, और अपन 3 हो जाएगा, तो ये जो है माइनस माइनस मिल के जुड़ जाएंगे, तो यानी कि 2x/3 और इस पे -3 घात आ जाएगी, है ना। या उसे नीचे ला दो तो उसको 2/3 -2/3 x की क्यूब आ जाएगी, है ना। 24वां में कुछ नहीं था, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 24 कुछ नहीं है। 25 देखते हैं, कह रहा है कि x की वैल्यू दे रखा है 9, y की वैल्यू दे रखा है
5। तो इसमें से कौन सा इक्वेशन को पूरा करेगा, यानी कि जो है जीरो, एक्स की वैल्यू रखिए, वाई की वैल्यू रखिए, और जो है जहाँ पे जीरो आ जा रहा है वही इक्वेशन सही है। तो बी वाले में देखेंगे तो 5 9 45 और 9 5 45 प्लस 45 माइनस 45 कट के जीरो आ जाएगा, इसलिए बी वाला सही है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है यदि ए बराबर 3πr² माइनस 4πr है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर। इसमें भी दोस्तों हमें क्या करना है, इसका जो है हमें अवकलन निकालना है ना। तो इसको भी ए की वैल्यू दे रखा है और आर के रिस्पेक्ट में हमें अवकलन इसका निकालना है। तो 26वां का देखिए, ये भी बहुत ईजी है। ये आर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डी आर अपन डी ए हो जाएगा। तो 3πr² माइनस 4πr ये दिया है इक्वेशन, तो डी आर अपन डी ए। तो क्या हो जाएगा, जो एन की घात आती है वो पहले आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, और पाई आर और एन माइनस 1 हो जाता है, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 6πr ये हो जाएगा, और उधर जो है 1 गुणे 4 और डी आर अपन आर की वैल्यू वो कट के 1 हो जाएगी। तो 6πr माइनस 4π, और आर की वैल्यू अब यहाँ से रख लीजिए, आर की वैल्यू दे रखा है 4। तो 6 गुणे 4 माइनस 4π, तो 24π माइनस 4π, तो ये आ जाएगा 20π। एक बार ध्यान से देख लीजिए 26वां को, ऐसे ये लगेगा। नेक्स्ट 27वां कह रहा है क्या कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा आप जानते हैं द्विघात समीकरण वही होता है जो x² प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे x का क्यूब है तो इसलिए ये नहीं है, बाकी सब जो x² में के टर्म में हैं। नेक्स्ट है कि 0.00 जो है 0512 का घनमूल क्या है, तो ये 0.08 हो जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इसमें अधिकतम संख्या क्या है, तो इसमें 4605 है दोस्तों, मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सब आपने समझ गए होंगे। हाँ, द फंक्शन ऑफ एक्स लॉग एक्स, ये कौन सा फंक्शन है, तो दोस्तों ये ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट है 32, वैल्यू करें कि √32 प्लस √48 डिवाइडेड बाई √8 प्लस √12, इसकी जो है वैल्यू क्या होगी। तो इसको मैं शायद लगाया हूँ इसमें, हाँ ये है √32 प्लस √48 अपन √8 प्लस √12, इसकी वैल्यू पूछा। तो बस इसमें जो है 32 को जो है तोड़ लीजिए, 16 दूना जो है 16 दूना 32 हो जाएगा, और 48 को 16 तियाँ 48 हो जाएगा। वैसे 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और जो है 3 चौक को 12 हो जाएगा, 12 को तोड़ेंगे तो बस जो जिसका वर्ग है उसको बाहर निकाल दिया, और फिर ऊपर जो है 4 जो है एक तरह से 4 जो है वो कॉमन है उसको बाहर निकाल दिया, नीचे 2 कॉमन है उसको बाहर निकाल दिया, तो इस और बाकी को काट दिया, तो 2 जो है सेम सेम मिले तो काट दिया, तो बस इसका निकल के जो है 2 आ जाएगा। 31 को अच्छे से देख लीजिए कैसे हमने किया है, वैसे ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां कह रहा है क्या दोस्तों कि वैल्यू ऑफ 249² माइनस 242, ये किसकी, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, बस उसी पे a प्लस बी a माइनस बी करेंगे तो निकल के ये आ जाएगा। तो इसमें आई थिंक मैंने पहले भी ये फार्मूला आपको बताया था, नहीं है तो ये देखिए 32वां का मैंने किया है। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। तो 249 माइनस 248 करेंगे तो 1 आएगा, और 200 और जो है 49 प्लस 248 करेंगे तो 497, तो 497 गुणे 1 करेंगे तो 497 ही निकल के आएगा। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट जो है पैरेलल वेक्टर के क्या होते हैं, तो वो 0 होता है। साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है, तो ये कुछ नहीं इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ, ये किसका है दोस्तों, इसको सही रूप में लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स का एक के की वैल्यू पूछा है, तो 13 गुणा करेंगे तो के इक्वल टू 8 हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें है। 10x बराबर √3, देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछा है तो √3 है ना। तो किसका होता है, तो ये एक तरह से 60 डिग्री का होता है, क्योंकि जो है 45 का 1 हो जाएगा और जो है 30 का 1 अपन √3 होता है, तो करने में बिल्कुल सही है, 38 का है ना। नेक्स्ट है 39 का, राखी एक बैग में 40 काले और 20 सफ़ेद गेंद हैं, तो एक समय पर एक ही गेंद बिना सोचे निकाली जाती है, फिर सफ़ेद गेंद निकालने की संभावना कितनी है। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, इसमें टोटल कितनी गेंद हैं वो देख लीजिए, 10 ब्लैक है और 20 वाइट हैं, यानी कि टोटल कितने हैं, 30 हैं, और उसमें से सफ़ेद आने की प्रायिकता यानी कि 20 है, तो जो है 20 अपन 30 करेंगे तो 2/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि काश 52 प्लस काश 68 प्लस जो है काश 172 इसकी वैल्यू निकालना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो है काश 52 प्लस काश 68 प्लस काश 172, तो काश ए प्लस बी की फार्मूला लगा दीजिए आप यहाँ पे, किसमें, काश 52 प्लस काश 68 में, या नहीं, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि काश 52 प्लस काश 68 और 100 जो है 72 को हम लिख सकते हैं काश π/8, यानी कि 180 माइनस 8 करेंगे तो भी काश 172 आ जाएगा। पाई की वैल्यू 180 होता है ना, तो ऐसे लिख लेंगे। तो हम अब क्या करेंगे कि काश पाई माइनस थीटा क्या होता है, काश थीटा आता है, तो काश 52 माइनस काश 8 आ जाएगा है ना, और प्लस काश 68, ये तो उधर ही रखे रहिए इसको है ना। अब बस काश ए माइनस काश बी का फार्मूला आपका मिल गया, तो काश ए माइनस काश बी बराबर हमारा होता है -2 साइन ए प्लस बी अपन 2 गुणे साइन ए माइनस बी अपन 2, और काश 68 को साथ लेते लेते चलते चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन 22 आ जाएगा, शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ। और जो है उसके बाद काश 68 को आप लिख सकते हो काश π/2 माइनस 22, और ये काश π/2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो बस साइन बाई और प्लस काश बाई कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 आ जाएगी। तो इसको ध्यान से एक बार और पूरा देख लीजिए कि हमने कैसे इसको लगाया है 40 का है ना, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब 40 हमारा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 41वां, नो सॉरी, अब केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री का कुछ ज़्यादा वो नहीं है, कह रहा है कि इन जनरल न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ, कह रहा है कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में रेयर गैस जो है एटमॉस्फेयर में कौन सबसे ज़्यादा एक तरह से दुर्लभ है, तो वो है दोस्तों आर्गन। कह रहा है कि पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 52.4 होती है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू लुब्रिकेंट इन अ रोटेटिंग मशीन, तो वो है ग्रेफाइट। कह रहा है कि एक तरह से कंफ्यूज किया, ओनली आपको ये ऐसे भी पूछ सकता था कि गन मेटल किस किस का एलॉयस है, तो गन मेटल जो है आपका जिंक और टीन, कॉपर जिंक टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका 20 सही है। कह रहा है कि COOH जो है इसका फंक्शन किसका है, तो ये दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कह रहा है कि हाउ मच मोल ऑफ CO2 कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 अपन 32 करेंगे तो 0.5 मोल आ जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच स्मॉलर अमाउंट, कम अमाउंट में जो मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है ना। इलेक्ट्रॉन करेक्ट प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, तो वो दोस्तों एक तरह से, सॉरी ये थोड़ा सा रोटेट हो गई, तो उसे हम जो है रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। करें कि एसिड इज़ अ ऑर्गेनिक एसिड, इसमें से कौन सा एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड है। अब जो है सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, पार्ट 3 जो है तीसरा पेपर की, तो इसमें क्या कह रहा है
इसमें कह रहा है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री तो उस समय 2020 का है ये पेपर, तो हेमंत सोरेन थे। कह रहा है कि सिपाही विद्रोह जो है किस सन में हुआ था, तो 1857 में हुआ था। फिर कह रहा है कि सेल्सियस और फारेनहाइट किस स्केल पे सेम होता है, तो -4 डिग्री 40 है, -40। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जो है चीन शहर में जहाँ पे कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ था, वो कौन सा जगह है, तो वो है वुहान। नेक्स्ट है भारत के कौन से शहर में फ्रांसीसी उपनिवेशक नहीं थे, तो दोस्तों कलकत्ता है। करेक्ट। विच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड जो है नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है, तो है दोस्तों पुर्तगाली। करे जो है भूमध्य रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो जिम्बाब्वे से होकर नहीं गुजरती है इसमें से। नेक्स्ट है भारत के जो है जल शक्ति मंत्री कौन है, यानी कि जल शक्ति मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों, तो वो दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कह रहा है विच कंट्री इज करेंसी इज डोंग, किस कंट्री की जो करेंसी डोंग है, तो वह दोस्तों वियतनाम। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि किस स्टेट में जाने के लिए जो है आईपीएस की ज़रूरत जो है नहीं पड़ती है, सॉरी आईपीएस कह रहा हूँ कि आईएलपी की ज़रूरत कहाँ पे जाने के लिए नहीं पड़ती है, तो आईएलपी का फुल फॉर्म होता है इनर लाइन परमिट होता है। तो मेघालय जो है जाने के लिए जो है इनर लाइन परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, वहाँ आपको जाना है तो इनर लाइन परमिट ज़रूर है। कह रहा है कि इन विच फेस्टिवल बोट रेस इज सेलिब्रेटेड इन केरला, यानी कि किस केरल में किस त्यौहार के दिन जो है नौका दौड़ाई जाती है, तो ओणम के दिन दौड़ाई जाती है, ओणम त्यौहार में। कह रहा है कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ पीएम कुसुम स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री की जो है कुसुम योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ये जो है सोलर पावर से है। कह रहा है कि फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कह रहे स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये केजी जाधव थे, जो कुश्ती में 1952 में कुश्ती में जीते थे। डूरंड कप किससे एसोसिएटेड है, तो वो दोस्तों फुटबॉल से है। कह रहा है कि हाउ मच ऑफ टाइम डिफरेंस इन मिनट विल बी देयर बिटवीन टू फेज ऑफ लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस, यानी कि दो स्थान देशांतर रेखाओं के बीच की डिग्री 30 डिग्री है, तो इसके बीच मिनट के समय में कितना अंतर होगा, तो 120 होगा। कह रहा है कि इसमें से जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर टू अर्न अ प्रोफेशनल फुटबॉल जो है कॉन्ट्रैक्ट विथ स्कॉटिश लीग जो है स्कॉटिश लीग रेंजर्स फुटबॉल क्लब। तो कह रहा है कि स्कॉटिश लीग रेंजर्स फुटबॉल क्लब के साथ एक पेशेवर फुटबॉल अर्जित करने वाली जो है पहली महिला, भारतीय महिला कौन बनी थी, तो वो बाला देवी थी। कह रहा है कि 2019 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री को दिया गया था। कह रहा है कि स्मार्टफोन बैटरी में यूज किए जाने वाले सबसे ज़्यादा कौन सा इक्विपमेंट है, तो है दोस्तों लिथियम। कह रहा है कि फर्स्ट लिविंग सेंट एक तरह से क्रिएचर सेंट इनटू अ अर्थ ऑर्बिट। कह रहा है कि पृथ्वी की कक्ष में भेजा गया पहला जीवित प्राणी क्या था, तो वो कुत्ता था। नेक्स्ट है पेमेंट जो है बैंक नॉट अलाउड टू इशू, यानी पेमेंट बैंक जो है उसको क्या जारी करने की अनुमति नहीं है, तो वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जो हॉनरेबल श्री जो है शरद अरविंद बोबडे हैं, वो भारत के चौथे चीफ ऑफ जस्टिस हैं, तो 47वें चीफ ऑफ जस्टिस हैं। कह रहे श्रीलंका के वर्तमान जो है प्रेसिडेंट कौन है, तो जो है श्रीलंका के वर्तमान जो राष्ट्रपति उस समय जो है गोटाबाय राजपक्षे थे। नेक्स्ट है कि इसमें कह रहा है कि मिस्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इकोनॉमी काउंसलर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये जो है गोपीनाथ हैं, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो है परामर्शदाता।
नेक्स्ट है कि 2020 के परेड पे जो 2020 का जो गणतंत्र यानी 26 जनवरी था, तो उस दिन जो है कौन जो है राष्ट्रपति के साथ जो है गेस्ट थे, तो ब्राज़ील के जो है एक तरह से ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। नेक्स्ट है हु ओन वुमेन्स सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी किसने जीता, तो ये सोफिया केनिन ने जीता था। कंप्यूटर का है दोस्तों, तो कंप्यूटर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि एक मानक जो है कंप्यूटर का कीबोर्ड जो होता है, तो इसमें जो है इसमें से कौन सी संख्या जो है कंप्यूटर में जो सही रूप से लगी रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी है। कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो गूगल है। गूगल एक तरह से सर्च इंजन है। कह रहा है कि कंप्यूटर के बोर्ड विच के इज लॉन्गेस्ट एमंग फॉलोइंग के, यानी कि अगर कीबोर्ड को ध्यान से देखा जाए तो सबसे लंबी जो है कौन सी कीबोर्ड की है, तो शिफ्ट का की सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग देखने के लिए किया जाता है, तो ब्राउज़र जो है एक तरह से वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें से जो है व्हाट इज़ द नोट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषा इसमें नहीं है, तो एमएस एक्सेल जो है ये नहीं है, बाकी इसके अलावा सभी उसकी भाषा हैं। करें ऑल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर का जो है एक तरह से हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट, वर्ड फाइल को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कर्ल+W का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में अनडू किया जा सकता है किसके द्वारा, तो कर्ल और हैज के। नेक्स्ट है थेरासिस चेक, चयनित शब्दों पर एक थेरासिस जांच कहलाती है, तो ये कैसे किया जाती है, F7 शिफ्ट F7 से है ना। रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, तो ये 5 होती है। नेक्स्ट है VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वॉइस ओवर आईपी होता है। प्रत्येक वेब पेज पर एक अद्वितीय एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट टर्म एज, तो उसे होम पेज कहते हैं। 64 बिट्स में 8 बाइट होती हैं। एमएस वर्ड में जो है सेव एज की कुंजी सेव एज करना है तो F12 से कर सकते हैं ना। अब लास्ट है हमारा इंग्लिश में वन वर्ड्स पूछ रहा है कि उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा जो क्या है दोस्तों, जो एक तरह से बीइंग स्टबर्न एंड रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, जो व्यक्ति दूसरे की राय लेने से मना कर देता है और वो अपनी ही राय बस रखना चाहता है, तो उसे हम जिद्दी कहते हैं। चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में MINUSCULE ये जो करेक्ट है, जिसका मतलब एक प्रकार का हस्तलेख है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड, इसमें कह रहा है इसमें जो पीस कह रहा है कि प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, तो पीस की सही स्पेलिंग जो है PIECE होगा, टुकड़ा जिसका मतलब होता है। नेक्स्ट है वन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक व्यक्ति जो प्लेस टू प्लेस घूमता रहता है उसे घुमंतु कहते हैं। घुमंतु को एक तरह से हम जो है अंग्रेजी में घुमंतु को कहते हैं इटिनर, यानी कि ITINT नर्ट ITINERANT है ना। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट अपोजिट, जो है एक तरह से पूछ रहा है इलोगिस्टिक का मतलब होता है प्रशंसात्मक, जिसका अपोजिट गंभीर हो जाएगा यानी क्रिटिकल। नेक्स्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, जो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन सोसाइटी का अध्ययन करता है उसे मानव विज्ञान कहते हैं। मानव विज्ञान को इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो है रिसेंट और स्टाइल टिपिकल विदाउट रिगार्ड ऑफ अ नीड ऑफ प्रॉफिट, तो उससे इसमें जो है दोस्तों ये काफ़ी पुराना पेपर है, कुछ क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड टेनिसिटी का मतलब होता है दृढ़ता, जिसका एक हम कह सकते हैं परजिवरेंस।
नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री बाय मैन रिटन बाय द समवन एल्स, यानी कि व्यक्ति का जीवन परिचय जो दूसरों के द्वारा लिखा जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के, तो वो जो है बायोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है ही डैश रब्ड एज ही वॉकिंग आउट ऑफ ज्वेलर शॉप, यानी कि वह जो है ज्वेलर शॉप से जब आ रहा था तो वो लूट लिया गया, तो वहाँ पे ही गॉट आ जाएगा, ही गॉट रब्ड एज ही वॉकिंग आउट ऑफ ज्वेलरी शॉप। यहाँ पे जो है 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया जो है एक तरह से मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, स्पष्ट तो नहीं था लेकिन इसके बारे में पढ़ा था। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है कि यह एक टाइप का विकार है, रोग है, जो जो व्यक्ति को किसी चीज़ को चुराने के लिए जो है बाध्य करता है, और ये कम समय के लिए आता है। जैसे कभी आपको लगता है कि यार ये चीज़ चुरा लेते हैं, कुछ आपने मौका पाया तो लगता है कि ये चीज़ चुरा लें, तो ये एक प्रकार का क्या है, विकार है, जिसे उसे ही क्लिप्टोमेनिया कहते हैं। जैसे आप जानते हो कि ये जो है चुराना जो है आपके लिए गलत है, लेकिन फिर भी आप चुराने की इच्छा रखते हो या कभी कभी चुरा भी लेते हो। जैसे ए गोल्डन वॉच आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो गोल्डन वॉच में क्या होता था, वो जो है उस सोने की घड़ी को देखता है तो उसको चुराने का मतलब मन करता है। तो एक प्रकार का वो विकार है, वही विकार जो है वही इसमें कह रहा है कि एक प्रकार का विकार जिसमें हम किसी चीज़ को चुराते हैं ये जानते हुए भी कि वो जो है गलत है, तो वो उसे क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। तो ये 3 पेपर मेरे आज क्लियर हो गए। फिर पार्ट 2 इसका 3 पेपर का और कॉम्बिनेशन लाऊंगा, उसके बाद फिर 3 यानी कि 9 पेपर डेली डेली क्या कल या परसों फिर 3 पेपर को अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।